नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। हम आपके साथ मनीष गोदारा। इस वक्त मौजूद हैं हम कालवाड़ रोड हाथोज में, जहां पर कुछ छात्र हैं जो महाविद्यालय परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी तमाम मांगों को लेकर जानते हैं उनसे क्या मांगे हैं जिनको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और महाविद्यालय की तरफ से उनको प्रवेश के टाइम में जो तमाम सुविधाएं देने का वादा किया था, उस सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही है। इस वजह से वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ तमाम मांगे हैं, इनसे ही जानते हैं। नमस्कार सर, मैं इस विनायक कॉलेज का स्टूडेंट हूं। हम सभी की ये मांगे हैं कि हमें एडमिशन लेते समय ये बताया गया था कि हमारी कॉलेज आईएनसी और आरएनसी दोनों से अप्रूव्ड है, तो वो वादा हमारे साथ झूठा साबित हुआ। हम 2020-21 के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे साथ वो वादा बिल्कुल झूठा साबित होता है। और बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ भी है सामने कि हमारे कॉलेज आईएनसी और आरएनसी से रजिस्टर्ड है। इसके अलावा हमने कल सर से मांगे रखी, मैम से, प्रिंसिपल मैम से, तो प्रिंसिपल मैम आज आई ही नहीं। और जो वाइस प्रिंसिपल सर हमारे आए हैं वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। हमने उनको रोकने को कहा था। डायरेक्टर सर से हमने बात की तो वो हमको धमकी देते हैं कि सारे बैच को ना जेल में डलवा दूंगा, कुटवाऊंगा तुमको। क्या इससे पहले भी आपने मांगे रखी थी? अपनी 2 साल की बात कर रहे हैं आप, 2 साल इससे पहले हमें पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि हमें आईएनसी लिस्ट का इस बारे में हमें नॉलेज नहीं था। हमने इनके बारे में सिर्फ सुना है। जैसे फिर हमने नॉलेज हुआ कि हम यहाँ से देख सकते हैं, तो हमने देखा तो उसमें वो झूठा पाया गया। तो आपको महाविद्यालय में प्रवेश लिए थे, उस टाइम भी ये बोर्ड दिखा था, उस पर लिखा था उस समय भी ये बोर्ड था। उस समय भी हमें कहा भी गया था कि आईएनसी और आरएनसी में रजिस्टर्ड है। हमारा 20-21 का जो बैच है वही अप्रूव्ड नहीं है, और बाकी बैच जो अप्रूव्ड है, बट उनमें भी जो आरएनसी का है ना, उनमें एडमिशन तो इन्होंने 50 का ले रखा है, बट उनमें से भी 40 बच्चे ही है अप्रूव्ड आरएनसी से। अभी महाविद्यालय के जो प्रशासन है, शिक्षक है, उनसे मांग रखी थी, क्या रिस्पॉन्स है? उनसे मांग रखी थी, उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स हमें दिखा के और फर्जी वो दे के हमें गुमराह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन वो ऑर्डर कहीं दूसरे स्टेट का है और वो भी फर्जी है। क्या अभी तक किसी भी छात्र को या विद्यार्थी को यहाँ पर ये सुविधा नहीं मिली? सबको मिल रही है, सबको है, हमारे बैच को ही नहीं है ओनली। क्या वजह थी अब नहीं मिली? कोविड का बैच बता रहा है कि कोविड की वजह से नहीं हुआ ये चीजें। क्या वजह थी जब पहले जो विद्यार्थी थे उनको ये सुविधा मिल गई थी, आपको नहीं मिली? हमें तो कोविड का नाम लेके गुमराह किया जा रहा है कि भाई कोविड था तो इसलिए तुम्हारा नहीं हुआ, और उस टाइम आईएनसी ने ये बोला था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है उसके थ्रू ही आपको वहाँ पे वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। कोई भी अगर आप अदर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम वगैरह दोगे, और वो चीज़ गलत साबित हो रही है, क्योंकि इन्होंने लेटर बताया लेकिन वो दिखा कोई और दूसरा ऑर्डर रहे हैं दूसरे स्टेट का। हमें कोई मतलब प्रूफ नहीं मिल रहा है ऐसा कि भाई हाँ वो सब सही है। कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस सुविधा से वंचित हैं, जिनका लाभ नहीं मिला? हम 50 स्टूडेंट्स का बैच है, जबकि इससे पहले और बाद में 40 स्टूडेंट्स आईएनसी के अनुसार है। हमारा बैच तो बिल्कुल भी नहीं है। और इस कॉलेज में अध्ययनरत रहते हुए भी हमें परेशान किया जाता था, जैसे कि खाली स्टाम्प पे हमसे सिग्नेचर करा के लेके जमा कर लेते थे, फिर वो हमको वापस नहीं देते थे, ना हमें बताते थे कि क्या लिखा जाएगा इस पर। कई बार हमने एक बार लिखने की मांग की तो हमें कुछ दिन के लिए कॉलेज से बाहर किया गया। उसके बाद हमको दिखाया गया, जबकि कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी ये कहती है कि 70% जो है अटेंडेंस रहनी चाहिए, लेकिन हमसे उस समय 80% अटेंडेंस लिखवाया गया था और साइन कराया गया था। तो क्या आश्वासन दिया गया है आपको कि अब थोड़े दिनों में ये आपको दी जाएगी एमसी, या फिर बिल्कुल ही मना कर दिया? अभी कोई संतुष्टि लायक आश्वासन इन्होंने नहीं दिया। ये हमें गुमराह कर रहे हैं। 2 दिन हो गए हमें यहाँ परेशान होते हुए। हमने पुलिस स्टेशन में भी जाकर रिपोर्ट लिखाई है। उस समय उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कोई आदेश नहीं दिखा पा रही। देखिए, ये तमाम मांगे हैं जो महाविद्यालय में छात्र अपनी रख के यहाँ पर जता रहे हैं। महाविद्यालय के प्रशासन से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही होगी जिनमें ये छात्र अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं।